तो एक बार स्टार्टिंग से हम लोग निफ्टी का आउटलुक देखते हैं, निफ्टी क्या कर सकता है कल स्पेशली। कल मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत जन बोला मार्केट नीचे जा सकता है, बट एक्चुअली क्या हो सकता है वो ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने का, वरना वैसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि मार्केट कल ऊपर ही जाएगा कि मार्केट कल नीचे जाएगा। बट टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन डेटा के थ्रू थोड़ा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो वही प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड देख लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छा। एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। तो ट्रेंड लाइन बना के एक चीज़ देख रही है, मल्टीपल सपोर्ट्स है इस ट्रेंड लाइन में। एक सपोर्ट इधर, एक सपोर्ट इधर है, दूसरा सपोर्ट इधर है, तीसरा इधर है। अगर हम लोग तीनों लेवल निकालें तो लेवल्स निकाल लेते हैं। लेवल 1 which is 15,556, level 2 16,401, level 3 16,601 and level 4 17,342। मतलब 4 बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने। अब तो ये को हटा देता है, चार्ट क्लियर अच्छा लगता है, प्राइस हटा देता है। एक बार हम लोग मंथली चार्ट में आ रहे हैं। मंथली चार्ट में देखें तो RSI 79.90। अकॉर्डिंग टू RSI market is overbought, so going long in this current month or in upcoming months may be a danger, but let's see. So in 1 hour chart easily हम लोग देख पा रहे हैं डाइवर्जेंस है। यहाँ से एक लाइन अटैच करते हैं, ये विग हटा दीजिए, विग पसंद नहीं आता ये। एंड यहाँ से एक लाइन लेते हैं ये, तो ये आपको डाइवर्जेंस मिल रहे हैं। तो अब जब भी RSI और प्राइस का डाइवर्जेंस होता है, सपोज प्राइस नया हाई बना रहा है बट RSI नहीं बना रहा है, तो ऑफकोर्स वो रिवर्सल सिग्नल होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब निफ्टी को सपोर्ट्स कहाँ का है, जो मेरा मानना है निफ्टी को पहला सपोर्ट तो इसी लेवल पे मिल रहा है 17,800, 17,805, 800 पे सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंड इंट्राडे की बात करें तो दूसरा सपोर्ट छोटा सा 17,750 के आसपास मिल रहा है। मैं 15 मिनट से टाइम फ्रेम में आ गया हूँ अभी, एक सेकेंड, इसको अच्छे से बना ले। 17,785 का सपोर्ट मिल रहा है फर्स्ट, 17,800 में 17,785। सेकेंड सपोर्ट जो है वो 17,737 पे मिल रहा है, और वो बहुत छोटा सपोर्ट होगा, मतलब आसानी से 17,740 बहुत जल्दी टूट जाएगा। 17,700 का तो सपोर्ट है, 700 ही है ना, 692, मतलब राउंड फिगर 700 समझ लेते हैं। 700 का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है वहाँ से बाइंग आए। अब क्यों वहाँ से बाइंग आए, इसका एक और रीज़न अपने पास, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम लोग 18,000 के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे, क्योंकि 1,06,820 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें से 36,434 तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में जुड़े हैं, और जितना मेरा मानना है तब 80,000 थे, अभी 50,000 कट गए होंगे शायद, इंट्राडे पोजीशंस होगी, बट बाकी 36,434 के कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड है, मतलब वो एडिशन होकर यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली अब सबसे ज़्यादा OI एक तो 17,800 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो मैं बोल रहा था 17,800 एक सपोर्ट है, 17,750 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, तो ब्रीच हो जाएगा प्रेशर में। 17,700 एक सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग। अब वहाँ पे बाइंग करनी है कर सकते, बट प्रेफर मेरी तो ना रहेगी। क्यों, इसका रीज़न बता रहा हूँ। 17,700 पे हाँ बाइंग का मूड है, तो एक
एवरेज स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे थोड़ी बाइंग, फिर नीचे आएगा तो और बाइंग कर लेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 17,700 पे भी नहीं करनी। 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं, ये सिंपल सा। अब देखते हैं ये जगह, इस एरिया से प्राइस भागा था, राइट। ये गैप हुआ था, गैप फिल होना बाकी है। अगर ये गैप फिल हुआ तो बेस्ट होगा 17,602, वहाँ बाइंग करना बनता है। बट अगर 17,602 भी टूट गया तो ये जो जितने पुट राइटर्स है सब अनवाइंड की तरफ भागेंगे एंड मार्केट एक अच्छा फॉल दे सकता है। बट अभी तक हम लोग बिलीव कर रहे हैं सबसे फर्स्ट आगे 17,800 गैप अप खुलेगा, हम लोग शॉर्ट जाएंगे। 17,912 पे शॉर्ट जाएंगे। 17,780 अपना पहला टारगेट होगा। उसको ब्रीच होने के बाद अपना सेकंड टारगेट होगा 17,740, वो भी ब्रीच हो गया तो 17,692 वहाँ डिफेंड हो जाना चाहिए, वहाँ डिफेंड हो जाना चाहिए। बट अगर वो भी डिफेंड नहीं हुआ तो 17,602 वहाँ तो शॉर्ट डिफेंड हो गई, ये प्रोबेबिलिटी है। अब शॉर्ट भी नहीं पता चला वो भी टूट गया तो फिर फंस जाएंगे हम। पर शॉर्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है। अब शॉर्ट कब करना है, जैसे ही 17,900 का हम शायद गैप अप खुल जाए 15-20 पॉइंट, खुलते ही अपने को या तो कॉल बेचना है, पुट नहीं लेनी। पुट देखिए, पुट ले सकते हैं बट फिर पुट के लिए अपने इतना बड़ा टारगेट नहीं ले सकते। 17,800-780 का ही टारगेट ले पाएंगे अगर पुट लेनी है तो। फिर 100 पॉइंट का टारगेट, अगर कोई कॉल ट्रेड करता है तो अपने ये टारगेट ले सकते हैं 17,740, 17,692 का भी। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कॉल बेचो, अगर मंदी करनी तो कॉल बेचो, और तेज़ी करनी है ना तो पुट बेचो। अब मैं बेचने क्यों बोल, मतलब सॉरी, मैं बेयरिश क्यों मार्केट की तरफ, बहुत रीज़न है। RSI के डाइवर्जेंस दिख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट में, सबसे गंदा डाइवर्जेंस तो मेरे को 30 मिनट के चार्ट में दिख रहा है। देखिए मतलब ये ऐसा अगर खुल भी जाए ऊपर की तरफ, बैठा इसको, ये अगर ऐसे ऊपर की तरफ खुल भी जाए, सपोज मानते कि ये ऐसे ही ऊपर की तरफ चला गया और ये भी थोड़ा एक ऐसे यहाँ तक पुल आ गया, अबे मैं तो अपने अभी बना यहाँ तक पुल आ गया तो ये जो है ना दबा के और बेचेंगे 17,800 का कॉल, जो एक फोर्सफुली ये प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ तक 17,000, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है 17,740 आने की। पर यहाँ बाई नहीं करना है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं इंट्राडे के लिए। बट हो सकता है हमने यहीं फंस जाए 17,800 में भी, तो डीके में अपने को फ़ायदा मिल जाएगा कि अपने कॉल शॉर्ट करते हैं तो अब पुट बाई करते हैं। इसे मैं पुट बाई नहीं करता हूँ, डीके बहुत होता है, अगर हम लोग गलत भी हो जाए तो भी हम लोग बच जाएंगे। इसको रिटेस्ट करके फिर ये फॉल दे सकता है यहाँ तक 17,600। मैं 17,700 में बाई प्रेफर नहीं करूँगा, 17,606 है तो मैं एक बाई प्रेफर कर सकता हूँ। फिर मैं एक लॉन्ग में छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ये एक्शन बनने के बहुत चांस है। बट लेट्स सी क्या होता है। सो आई एम गोइंग शॉर्ट ऑन निफ्टी टुमारो एट द लेवल ऑफ 17,912 with a stop loss of 18,050, या 18,050 का स्टॉप लॉस। क्योंकि 18,000 अगर छू भी देता है तो मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि 18,050 के बाद ही सब अनवाइंड होंगे। अगर ये अनवाइंड होंगे तो हम भी अनवाइंड हो जाएंगे, तो हम डीके का फ़ायदा भी लेंगे। तो स्टॉप लॉस थोड़ा मेरा बड़ा होगा, 18,050 का, 100 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैं 17,740 लूँगा, एटलीस्ट 1:4, नहीं हाँ 1:6 का, 1:5 एक्चुअली। बट अगर मेरे को डीके का लेना तो मैं ये भी ले सकता हूँ 17,690। और इधर आएगी तो शायद फिर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊँ, बट मैं प्रेफर अभी तो नहीं करूँगा, 17,600 पे ही लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। सो अब अपने आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड है, नो डाउट। वीकली चार्ट की बात करें तो ये निफ्टी जैसा नहीं है कि ओवरबॉट जोन में, इसमें अभी भी बहुत अच्छी तेज़ी बाकी है। बट निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब बैंक निफ्टी को अभी मेरे हिसाब से 38,500-600 होना चाहिए था निफ्टी जहाँ पे है। बट ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आर्ली चार्ट में आते हैं एंड 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट में क्या दिख रहा है अपने को,
क्लियर कट ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है बैंक निफ्टी। एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट लेने आ सकता है। निफ्टी को देखे तो हम लोग बोल सकते हैं तीसरा सपोर्ट लेने आ सकता है, बट जिस हिसाब से ये लो इसने ब्रीच नहीं किया था तो हो सकता है यहाँ नहीं भी है। बट अपने को इंट्राडे मूव्स देखने हैं, इंट्राडे में क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। अब क्लियर कट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 37,972। थोड़ा ऊपर ले आते हैं तो 38,111। अगर 38,111 पे रेजिस्टेंस है तो अपने को सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। एक सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो दिख रहा है इस लेवल पे 37,043 या 37,043 पे ही सपोर्ट दिख रहा है। एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, क्लियर कट व्यू एक बार निकालते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन बेच के बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। अभी रेंज में फंसा 37,705। अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें कितने बार सपोर्ट लिया होगा, गिन लेते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अगर 37,705 ब्रीच हुआ, यहाँ मैं बाई करने तो बोलूँगा ही नहीं, तो सीधा हम लोग को पहला सपोर्ट मिलेगा, टारगेट होगा 37,433 का। हाँ, 37,433 का ही टारगेट होगा ये। अब 410 का, 433, 410, तो ये ब्रीच होते ये टारगेट होगा। ठीक है, बड़ा मूव इसमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। निफ्टी में किया जा सकता है बट इसमें नहीं, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो डाइवर्जेंस बोलना बेकार होगा। तो अब दोनों का हाई सेम है, बट हाँ RSI थोड़ा गिरा है तो डाइवर्जेंस मान भी सकते हैं। अब ट्रेडिंग मूव्स के हिसाब से तो दो ही चीज़ बन सकती है। अगर आपको पुट लेना है तो एग्जैक्ट लेवल पता तो 38,000 है तो ही पुट लेना। 38,000 है तो कॉल शॉट कर देना आँख बंद करके। पहला टारगेट होगा 37,705, 705 या रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। स्टॉप लॉस ऊपर होगा सिर्फ, सपोज आपने 37,972 पे शॉर्ट किया, इस लेवल पे स्टॉप लॉस होगा आपका 38,184 का। टारगेट होगा नीचे 37,705 का। क्लियर कट शॉर्ट हम लोग को इधर ही करना है, ओ इधर ये लेवल पे 38,000 के आसपास शॉर्ट करना है। या तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये जो रिकवरी है ऊपर की तरफ निकाल सकता है, बट निफ्टी में बेयरिश हूँ। बैंक निफ्टी में मैं न्यूट्रल हूँ, नॉट बेयरिश नॉट बुलिश। रेंज में है, जब रेंज में रहता है तो ऑप्शन सेलिंग करके बहुत मज़ा आता है। आप ऑप्शन सेलिंग कैसे, पहला टारगेट अपने ले सकते हैं 37,705। अगर 38,000 खुलता है तो वहाँ एक शॉर्ट करके यहीं पे टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 100 रुपये ऊपर, मतलब 38,050, 60, 7, 38,000, 160, 170, 180, ये तीनों स्टॉप लॉस अगर कट गया तो काट देना। फिर बैंक निफ्टी पता नहीं कहाँ जाएगा। निफ्टी का तो प्रेडिक्टेड है कि ये हो सकता है, बट श्योर उसका भी नहीं है, श्योरिटी तो कोई नहीं देगा। और ऑप्शन चेन में आते हैं तो 38,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 77,288 और यहाँ पे 31,294। डिफिकल्ट है 38,000 क्रॉस करना, क्योंकि बाद एक सेकंड 39,000 रुपये किसी ने 4,000, जैसे तो 3,609 कॉन्ट्रैक्ट अभी है, बट क्या ही बोलूँ अब इन लोग को, छोड़ो, हलवा समझा। तो एक मूव ये बन सकता है, तो ऊपर पूरे 38,000 के पास शॉर्ट जाना है। टारगेट पहला 37,705 इंट्राडे टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं है। अगर 37,705 ब्रीच हुआ, मैं बोलूँगा 705 भी ब्रीच नहीं हो,
ब्रीच होना तो 639 का लेवल ब्रीच हो। देखिए जब ये एक्सपोनेंशियल मूवमेंट ब्रीच करते हैं तो बहुत बड़ा फॉल होता है, और जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा रह जाता है। अब जैसे कि कोई बोलेगा यहाँ पे भी ब्रेकआउट था, सस्टेन नहीं किया और सेल आया, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया, राइज आया। तो ये फॉल का हम लोग पहला टारगेट तो यही लेंगे 37,000, और किसी को शॉर्ट जाना है तो 37,600 टूट जाए, ठीक है, 50-60 पॉइंट और छोड़ दो, 200 पॉइंट मिल जाएगा। 200 पॉइंट के लिए जाओ ना, 100 पॉइंट छोड़ दो, 100 पॉइंट के लिए क्यों जाना, माथा क्यों लगाना। और 100 पॉइंट भी चाहिए तो 38,000 पे शॉर्ट करो, कॉल कॉल शॉर्ट करो, पुट बाई करो। बट ऑप्शन अगर ट्रेड करते हो और रिस्क कम लेना है तो मेरे हिसाब से तो कॉल शॉर्ट ही करना बेटर है, क्योंकि डी के हो सकता है ना, साइडवेज हो सकता है, मार्केट साइडवेज चला गया तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा।